नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। अब ये दिल्ली में चुनाव हो गया और दिल्ली में एक तो आप हार गई, जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, 10 साल से उसका शासन था। कांग्रेस से सत्ता छीनी थी आप, तो कांग्रेस ने ही सत्ता से बाहर कर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको अजीब सी बात लग रही होगी। जीती है वहाँ बीजेपी, कोई 27 साल के बाद सत्ता में वापसी हुई है, सरकार 15 तारीख को बनेगी वहाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सत्ता से हटा दिया कांग्रेस ने। क्यों हटा दिया, यही तो मैं आपसे। इस बार कांग्रेस वहाँ सभी 70 सीट के लड़ी थी, जैसे आप लड़ी थी, और बीजेपी वहाँ 68 सीट के लड़ी थी, 2 सहयोगियों के लिए छोड़ी थी। हालांकि कामयाबी नहीं मिली सहयोगियों को। उसमें एक जदयू की सीट थी, एक चिराग की सीट थी। 48 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और 22 सीटें आपको मिली है। जितनी सीटें थी 62, आधी भी सीट नहीं मिली। ये तो एक तस्वीर है जो दिल्ली चुनाव का। लेकिन कांग्रेस के बारे में जो सवाल सबसे बड़ा है कि कांग्रेस आपको सत्ता से बाहर करने में कामयाब होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 70 सीट के लिए लड़ी कांग्रेस का 2% वोट इस बार बढ़ गया। 4% वोट पिछले चुनाव में मिला था, तब भी खाता नहीं खुला था। और इस बार 6% वोट मिला, खाता तब भी नहीं खुला। लेकिन एक लक्ष्य ध्येय जो था कि आपको हराना है, आपको हरा दिया। आप सत्ता से बाहर हो गई। कोई 12 सीट ऐसी थी जहां पर कि जीत हार का जो अंतर हुआ है ना, उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट को जितने वोट मिले, उससे निश्चित रूप से आप ही जीत सकता था। यदि साथ लड़ते तो, या कांग्रेस साथ होती तो, या कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं होता तो। और 3 ही ऐसी सीट थी जिसमें एक सीट पर सिर्फ कांग्रेस सेकेंड रही और 2 सीट पर थर्ड, और फिर तो अधिसंख्य सीट पर फोर्थ ही रही। 67 कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। अब तो हो गया दिल्ली का चुनाव। कांग्रेस इस बार तो अपने पैर पर खड़ा होने के लिए अपनी ताकत से दिल्ली चुनाव लड़ ली। एक पहला लक्ष्य था कि आपको सत्ता से हटाना, वो तो सत्ता से हट भी गई। लेकिन अब लगे हाथ इसी साल अब बिहार में चुनाव, सबकी निगाह बिहार पर टिकी है। अब इस सवाल कर रहे हैं कि क्या बिहार में भी कांग्रेस अकेले लड़ेगी, सभी 243 सीट के लिए लड़ेगी। अभी तो राजद का सहयोगी है और विश्वास सहयोगी करते हैं। यहाँ तो महागठबंधन की सरकार है, और उस महागठबंधन की सरकार राजद के नेतृत्व में यहाँ कांग्रेस और वाम दल साथ हैं। और 243 की विधानसभा में पिछले चुनाव में कांग्रेस 70 सीट के लड़ी थी, 19 उसके विधायक जीते थे। लेकिन उस चुनाव के बाद एक चर्चा होने लगी, खासकर राजद के खेमे में, कि हम लोगों ने गलती कर दी, कांग्रेस को 70 सीट नहीं देना चाहिए था, वो 40-50 सीट देते और खुद राजद लड़ता तो बहुमत आ जाता। ये समझ आज भी बनी है। ये समझ है खासकर सियासी गलियारे में कि कांग्रेस अपनी ज़मीन यहाँ खो चुकी है, तो राजद की ज़मीन के ही बूते उसकी राजनीति चल रही है। अभी आपने देखा ना, यही कारण था कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जीत के बाद जो अपनी प्रतिक्रिया दी, उसमें एक तरह से कहिए तंज व्यंग भी कसा और एक तरह से हमला भी बोला कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो परजीवी पार्टी हो गई है, और जो उसके सहयोगी होते हैं उसी का ज़मीन खा जाती है। बिहार में भी उन्होंने चर्चा किया कि बिहार में जातिवाद की राजनीति के बूते, जहाँ राजद जातिवाद की राजनीति करने वाली पार्टी है और कांग्रेस भी वही कर रही है। कुछ हद तक बात भी सही है। राहुल गांधी तो बिहार में जिस तरह से जातीय गणना हुई, कोई राज खजाने से 500 करोड़ रुपए खर्च करके इस जातीय जनगणना को ही खारिज कर दिया राहुल गांधी ने, और कहा कि इसमें तो फर्जीवाड़ा हुआ, हम पूरे देश में कराएंगे जातीय गणना, वो पूरी तरह से पारदर्शी होगी, और इसी जातीय गणना के आधार पर फिर हम जो रिजर्वेशन है उसको, अभी 50% है पिछड़ों का, इस अति पिछड़ों को मिला करके या अनुसूचित जाति का, इसको ब्रेक करके आगे ले जाएंगे। बिहार में तो उसी जाति गणना के आधार पर 75% आरक्षण हो गया था। लेकिन सवाल मेरा कुछ और था। मैं तो ये कह रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस दिल्ली में लड़ेगी, क्या बिहार में भी उसी ढंग से लड़ेगी, अकेले लड़ेगी सभी सीट पर? देखिए, सब कुछ निर्भर करता है राजद पर। राजद यदि 70 सीट से घटाने का प्रयास करेगी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस तैयार नहीं होगी। अभी पिछले दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा था कि भाई, कोई कांग्रेस किसी की पिछलग्गू पार्टी नहीं है, और ये लोग कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करने जो करते हैं वो मूर्खतापूर्ण बात सोचते हैं, मूर्ख हैं वो। हम महागठबंधन में हैं, मजबूती से लड़े हैं।
वर्चुअली ये बारगेनिंग है, सच पूछिए। मैं अभी राहुल आए थे यहाँ पटना, उसके एक दिन पहले बयान दिया था अखिलेश प्रसाद सिंह। हालांकि कल दिल्ली के इस चुनाव के बाद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में तो महागठबंधन पहले से है, हम लोग यहाँ महागठबंधन के हिसाब से लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस क्या 70 सीट से कम पर तैयार होगी? जो एक अभी चर्चा होती है कि कांग्रेस की सीटें घटाकर और जो हम ये वीआईपी पार्टी है मुकेश सहनी की, उसको एकोमोडेट करेगी और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के चेहरा के रूप में आगे करके और खुद तेजस्वी सीएम का चेहरा आगे करके लड़ेंगे चुनाव। हालांकि इसके पहले तो सारी पार्टियां तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार कर चुकी है, तेजस्वी ही महागठबंधन के चेहरा होंगे। लेकिन कांग्रेस का क्या होगा? मुझे लगता है कि शायद सीटें घटाने पर कांग्रेस तैयार नहीं होगी और यही एक इशू है जहां भी राजद को सोचना पड़ेगा। और ये बात भी सही है कि यदि वो अब दिल्ली का ही तरीके पर कांग्रेस लड़ती है बिहार में, तो नुकसान तो सबसे पहले राजद का ही होगा। M-22 समीकरण, मुस्लिम यादव का, उसमें मुस्लिम वोट क्या फिर एकजुट नहीं रह पाएगा? मुस्लिम वोट तो जाता है कि जो बीजेपी को हर उसे देते हैं। बिहार में एक और फैक्टर है AIM का, सीमांचल में पिछले चुनाव में 5 सीट वो जीत गई थी, हालांकि 4 विधायक बाद में राजद में जा मिले हैं। और एक नए खिलाड़ी आ गए हैं बिहार में, प्रशांत किशोर, जिनका लक्ष्य है कि भाई राजद को हम पहले उनका लालटेन से तेल निकाल दें, मतलब जो यादव और मुस्लिम समीकरण है, मुस्लिम को हम तोड़ दें, अलग करें। इसके उन्होंने पहले ही घोषणा कर रखी है कि हम 40 सीट देंगे मुसलमान को, महिला को 40 सीट देंगे और 70 अति पिछड़ों को टिकट देंगे। तो ये तो रही और सब सारे दल की स्ट्रेटजी की बात। लेकिन कांग्रेस के बारे में मेरी अपनी समझ है कि फ़िलहाल बिहार में महागठबंधन है और राजद तो उनका विश्वास सही हो। लेकिन इधर राहुल 2 बार आ गए 19 दिनों में, 2 बार। एक बार अल्पसंख्यक के मुद्दे पर आए उस मीटिंग में और एक बार फिर दलित के मुद्दे, अब फिर कोई अति पिछड़ा की एक मीटिंग होने वाली है, उसमें भी आने वाले हैं। तो राहुल जो अलग ढंग से रंग ढंग में चल रहे हैं, इसका भी एक संदेश क्या है कि बिहार में भी कांग्रेस उसी मिजाज में है क्या? देखिए अभी से सीट की तो शेयरिंग को लेकर के, सीट की दावेदारी को लेकर, तो चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन, वही तो घमासान होगा ही ना। तो कांग्रेस का तेवर अब थोड़ा हाई है और दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस को भले न जीती हो, लेकिन आपको हराने का ये लक्ष्य तो पूरा हो गया है। जिस तरह से हरियाणा के चुनाव में आपने जो कुछ किया या गुजरात के चुनाव में किया, भरसक कांग्रेस को ही नुकसान हुआ था। तो मानते हैं लोग कि हरियाणा का बदला कांग्रेस ले ली दिल्ली में। लेकिन अब राजद की बारी है। पिछले दिनों तो एक बड़ा रोचक वाकया देखने को मिला कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने खुद को कहा कि भाई हम तो महागठबंधन इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। और दूसरे ही दिन लालू प्रसाद ने समर्थन कर दिया, अखिलेश यादव ने समर्थन कर दिया, शरद पवार ने समर्थन कर दिया। लेकिन कई दल ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नहीं, इंडिया अलायंस बना रहता। हालांकि उसको तो लोग बताया कि भाई लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया अलायंस बना था। अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने तो तंज भी कहा कि भाई लड़ते रहो आपस में। जो दिल्ली का नतीजा आया तो बताया कि भाई ये कांग्रेस और आपकी लड़ाई के कारण ही नतीजा आया है। तो अब बिहार में चुनाव है, सबको बिहार के चुनाव पर, जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे, सबकी निगाहें टिकी है। और कांग्रेस की भावी रणनीति पर भी सबका ध्यान है कि ये दिल्ली के अंदाज में कांग्रेस लड़ेगी, बिहार में क्या। फिलहाल मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं दिखती है। लेकिन खैर राजनीति तो है, राजनीति में न कोई अस्थायी दोस्त होता है न दुश्मन होता है। आपने उम्मीद की थी क्या? लोकसभा के चुनाव में दिल्ली में आप और कांग्रेस साथ लड़ी थी, भले कोई कामयाबी नहीं मिली, सभी 7 सीट विजयी भाजपा जीत गई। लेकिन विधानसभा के चुनाव में गला काट प्रतिस्पर्धा थी, दोनों 70-70 सीट लड़े और देखिए आपकी सत्ता चली गई। तो बिहार में क्या होगा फिर, वो सवाल है। अभी तो चुनाव के 8 महीने बाकी हैं। लेकिन जो अभी तेवर दिख रहा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस सीट जो 70 सीट से कम पर तैयार शायद नहीं होगी। 2, 4, 5 सीटें घट जाए एक अलग बात है। और यदि ये सीट खासकर वीआईपी पार्टी को साधने के लिए, उसको एकोमोडेट करने के लिए सीटें ज़्यादा घटेंगी, तो फिर यहाँ भी कुछ ताना बाना कुछ दूसरा हो सकता है। इसका सीधा नुकसान पहले महागठबंधन को ही होगा। तो ये जो चर्चा मैंने आपसे की, आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप अपना कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।